हस्तावञ्जलयथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्त्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के सभी श्रावक लोगों, क्या लगता है आप लोगों को मर करके कहाँ जाओगे? क्या लगता है, क्या विचार लगता है? मर करके आप लोग कहाँ जाओगे? कितने लोगों को लगता है मरने के बाद उनकी गति अच्छी होगी? अच्छी है? अभी तक जो करते हो, जो जीवन जीते आ रहे हो, सवेरे से लेकर शाम तक हिंसा ही तो करते हो, नहीं करते? कितने जीवों को मार जाते होंगे, कितने बार आप दिन भर में झूठ बोल जाते होंगे, झूठ बोलते होंगे, कितने बार आप चोरी कर जाते होंगे, कितने बार लोगों को गलत दृष्टि से देख लेते होंगे। गलत दृष्टि से देखते कि अच्छी दृष्टि से देखते हैं। कितनी मूर्छा की भावना आप सबके भीतर है, कितनी आसक्ति है। हिंसा आपके पास है, चोरी आप कर जाते हो, झूठ आप बोलते हो, कुशील का सेवन आप करते हो, परिग्रह का कोई मापदंड ही नहीं है। पांचों ही पाप में आप सवेरे से लेकर शाम तक डूबे हुए हो। अब जो व्यक्ति पांचों ही पापों में डूबा रहता है, उसका क्या हश्र होता है? आप ही बता दो। जो दिन भर पाप के अलावा कुछ नहीं करता है, उसका फल क्या होता है? जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, जहां जॉब आप कर रहे हो, क्या होता उसमें? क्या जीवों की हिंसा नहीं होती? होती है। अभी तक का जितना आपका टाइम पीरियड बीत चुका है जीवन का, कोई 40 के होंगे, कोई 50 के होंगे। इस 40-50 वर्ष के लाइफ स्पेन में, अथवा किसी का 60-70 वर्ष का जीवन काल हो गया होगा। इतने लंबे जीवन काल में यदि आज अपने अपने लाइफ की बैलेंस शीट बनाओ, तो प्रॉफिट वाला कॉलम ज्यादा है कि लॉस वाला ज्यादा कॉलम आएगा? कितने अच्छे काम किए आपने अपने जीवन में? थोड़ा हाथ खड़े करके बता सकते हो? कुछ अच्छा किया है जीवन में, जिससे आप कह सकते हो स्वाभिमान से हमारी लाइफ का अचीवमेंट है? किया है कुछ? हाँ, बच्चों को पाला है, बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों को पैदा किया है, प्रॉपर्टी बना करके रखी है ना? अरे बच्चों को तो पशु भी पाल लेते हैं, पैदा कर देते हैं। आप तो 2-4 को ही पैदा करते हो, तो 50 को पैदा कर देते हैं, नहीं कर देते पैदा? 50 को पाल लेते हैं, वो सुअर है, कुत्ते हैं, 30-30, 40-50 को पैदा करके पाल लेते हैं। आपने 2-4 को पाल करके बड़ा कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो सुअर कभी हिंसा करता है? हाँ, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो जुड़ करके रखता है, वो कुछ भी तो पाप नहीं करता। आपका जीवन यदि हम सुअर से कल्पना कर ले तो कैसा लगता? उससे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है उनका जीवन सुअर से अच्छा है? हाथ खड़े करके बता दे।
कितने लोगों को लगता है? आप ही से पूछ रहे हैं, आपके जीवन के बारे में पूछ रहे हैं, कितने लोगों को लगता है सूअर से अच्छा जीवन है? एक भी हाथ नहीं खड़े कर रहा। इसका क्या अर्थ है? हाँ, उसका ज्यादा बेटर जीवन है क्या? तो फिर हाथ खड़े करो ना। नहीं महाराज जी, हमारा जीवन अच्छा है। यदि हिम्मत है तो खड़े करके बता दो। आपको वास्तव में लगता है कि नहीं आपका जीवन कुछ अच्छा है, उससे, पशु से अच्छा है? अच्छा है। उससे ज्यादा पाप करते हो कि नहीं करते हो? उससे कम करते हो? आप सोच रहे होंगे महाराज जी यहाँ अभिषेक की बात कर रहे ना था, यहाँ पे कौन सी बात हमने शुरू कर दी? प्रभु के अभिषेक की बात करना था, कौन सी हमने बात शुरू कर दी? ऐसा तो सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे। देखो थोड़ा अपने जीवन का लेखा जोखा उठा करके देखो, आज तक का जो जीवन जिया है उसमें सिवाय पाप के क्या कमाया है आपने? 95% आपकी लाइफ जो गई उसी में गई है। यदि आपके जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा भी किया होगा तो 5% ही उस हिसाब में लगा लें, और 5% को एक खाते में रखे, 95 को दूसरे खाते में रखे, बैलेंस किसका ज्यादा निकल करके आएगा? हाँ? उसी का ज्यादा निकल के। अब जो जिसका बैलेंस ज्यादा निकल करके आएगा तो उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। जैन श्रावक गुरु के होते हुए, प्रभु के होते हुए नरक चला जाए, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। हमें बड़ा दुख होगा जब भविष्य में पता चलेगा कि आप में से 90% लोग नरक चले गए जैन होकर के। बड़ा दुख होगा, बड़ी पीड़ा होगी ये जान करके कि नरक पहुंच गए। और जाना तो आपको स्वर्ग चाहिए था, जाना तो आपको अच्छी गति में चाहिए था, लेकिन जैन कुल में आकर के भी, प्रभु के पास आकर के भी, गुरु के पास आकर के, गुरु के रहते हुए आप नरक पहुंच गए। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? जाना तो नहीं चाहते। 24 घंटे में आपका अधिकतर समय जो बीतता है सिर्फ 5 पापों के अलावा कहीं नहीं बीतता। श्रावक का समय ही उसी में बीतता है, और जो समय इसमें बिता रहा है तो उसका फल भी बिल्कुल वैसा ही, उसके अलावा कोई दूसरा फल है ही नहीं। तो फिर क्या करना? अपने आप को बचाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? थोड़े शर्ट पैंट वाले पीछे ही रहे हो, थोड़ा सा बचाना चाहते हो ना? अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? ठीक है, आपको अधिकतर समय उसमें व्यतीत करना पड़ता है, अपने परिवार के पालन पोषण में, अपने बिजनेस में, अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में ही आप समय व्यतीत कर देते हो। धर्म पुरुषार्थ के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं होता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यदि जितना कम समय भी मिल रहा है उतने कम समय में यदि आपने क्वालिटी वाला धर्म पुरुषार्थ कर लिया, वो क्वालिटी वाला धर्म पुरुषार्थ आपके अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ पर भारी पड़ जाएगा। यदि यहां पर क्वालिटी वाला काम कर लिया तो इसका बैलेंस, इसकी क्वांटिटी भले ही कम हो जाएगी, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है, इसकी इंटेंसिटी जो है, इसकी पोटेंसी बहुत अच्छी हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है। बशर्ते आप कुछ ऐसा काम अपने जीवन में मरने के पहले कर जाओ। करना चाहते हो? जब से हम पूना आए हैं, सब अच्छे अच्छे फ्लैट्स में रह रहे हैं, सबने अपने अपने लिए सब कुछ बनवा लिया है। आपकी दृष्टि में प्रभु का कौन सा स्थान है, गुरु का कौन सा स्थान है, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। बोलिए चांदनी चौक वाले, कौन सा स्थान है? सुअर का नाम सुना है? एक सुअर वो भी हुआ जिसने अपने गुरु के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मुनिराज जो है गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। मुनिराज के शरीर की गंध को सूंघता सूंघता एक शेर जो है पहुंच जाता है निकट, और वहीं पर गुफा के सामने ही एक जंगली सुअर बैठा था। जंगली सुअर जानते हो कैसा होता है? अब जैसे ही उसने सिंह को देखा, वो तुरंत भाग गया कि सिंह का विचार कुछ अच्छा नहीं है, वो मुनिराज का शिकार करना चाहता है। तो वह सुअर उस सिंह के सामने आकर के खड़ा हो गया। बोले मेरे रहते कोई उन मुनिराज को टच भी कर ले संभव नहीं है। अब सिंह तो जंगल का राजा माना जाता है, सिंह से ज्यादा पावरफुल तो कोई नहीं होता है। सिंह की तुलना में सुअर की क्या कीमत, क्या होगी बताओ?
यदि कोई सुअर सिंह के सामने खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से हारना ही है, हारना ही नहीं है, निश्चित रूप से मृत्यु के अलावा कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो जानता था सिंह के सामने मैं ज्यादा टिकूंगा नहीं, मेरे प्राण ही जाएंगे, फिर भी उसने चिंता नहीं की, खड़े हो गया। कहां खड़े हो गया? सिंह के सामने। क्यों खड़े हो गया? मेरे रहते उन मुनिराज को कोई खा जाए। खड़े ही नहीं हो गया, लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। और दोनों सिंह और सूअर लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते हुआ ये कि वहीं पर पास में खाई थी, दोनों खाई में गिरते हैं और दोनों मर जाते हैं। सिंह भी मर गया और सूअर भी मर गया। सूअर किसके लिए मरा था? अपने भोजन के लिए मरा था। अपने लिए, जीव रक्षा के लिए नहीं। पंच परमिष्टि में जो आते हैं, जिसे आप गुरु कहते हैं, उस गुरु की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। उसने प्राणों की चिंता नहीं की, बोले मेरे प्राण की कोई कीमत नहीं। यदि मेरे रहते गुरु को कुछ हो जाए तो मेरी कोई जीवन की औकात ही नहीं, मैंने जीवन में क्या किया। लेकिन एक बार मेरे प्राण जो है गुरु के लिए काम आ जाए तो समझना मेरा जीवन, मेरा शरीर जो है, मेरी पर्याय धन्य हो गई। एक पशु, वो भी जंगली पशु, जंगली सूअर, गुरु के लिए इतना समर्पण कर सकता है। कितने लोगों ने हाथ खड़े किए थे सूअर से अच्छे हैं? थोड़ा सा मैं जानना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में गुरु की क्या कीमत है? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। कितने लोग हैं अपने गुरु के लिए प्राण अर्पित कर सकते हैं? थोड़ा सा 4-5 ही हाथ दिख रहे हैं। कर दो क्या अर्पण? मौका मिले तो, उनको बचाने की बात आई तो, उनको कुछ देने की बात आई तो दे दोगे? अच्छा, आपकी कीमत आप कितनी आंकते हैं? थोड़ा समय भी जान ले जाते हैं। आपकी वैल्यू कितनी है? हाँ, कितनी है? आप अपनी कीमत कितनी आंकते हैं? अपने आप को बचाने के लिए यदि डॉक्टर ने कहा लीवर ट्रांसप्लांट करना है, 50 लाख लगेंगे, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? अपने आप को बचाने के लिए ऑपरेशन में 25 लाख का खर्चा, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? हो जाओगे? 25 लाख देखोगे कि अपने बॉडी को देखोगे? क्या? हाँ, 25 लाख देखोगे कि अपने आप को देखोगे? 25 कर दोगे तो खर्चा? सपोज उसने बिल बढ़ा दिया, यानी 40 का आ जाएगा बिल, देन क्या करोगे आप? एक ही फ्लैट है, क्या करोगे? अपनी जान दे दोगे कि फ्लैट दे दोगे? पूछ रहे हैं। जान बचाओगे कि फ्लैट बचाओगे? सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हाँ, जान बचाओगे कि फ्लैट? फिर किराए के फ्लैट में आ जाना पड़ेगा। तैयार हो जाओगे? हो जाओगे? अब एक तरफ गुरु को आवश्यकता है और एक तरफ आपके फ्लैट की आवश्यकता है। अब क्या करोगे? हाँ, थोड़ा सा गोदा जी, क्या करोगे? फ्लैट चला जाएगा तो? हाँ, सही सही बोलना। गुरु को आप अपने हृदय में कितना बड़ा स्थान देते हो, सिर्फ हम ये समझना चाहते हैं। एक सूअर ने तो अपने जान को दे दिया, प्राण दे दिए। आप क्या दे सकते हो? कुछ दे सकते हो क्या? कितने लोग फ्लैट दे सकते हैं अपना अपना? एक दिन के लिए? थोड़ा और पूछ लेते हैं। 2 दिन के लिए? कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? अच्छा, कितने लोग अपना फ्लैट गुरु के नाम कर सकते हैं? कर दोगे? सही बोल रहे हो? स्टैम्प पेपर मंगवा ले।
हाँ, उदय जी कर दोगे आप अपना फ्लैट गुरु के नाम पे? अच्छा, गुरु सबसे बड़ा किसे मानते हैं? गुरु प्रभु को बड़ा मानते हैं कि नहीं? आचार्य भगवान किसको बड़ा मानते हैं? अपने बड़े बाबा को बड़ा मानते हैं, आदिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को। अब आप कह रहे हो कि गुरु के नाम पे कर दोगे। अब गुरु यदि कहें कि नहीं भगवान हमारे लिए सबसे बड़े हैं, तो कितने लोग भगवान के नाम पे कर देंगे? अब बुधा जी, अब क्या हुआ? हाँ, नहीं तो भगवान के नाम पे भी कर दोगे? स्टैम्प पेपर बुलवा ले। कौन से भगवान है यहाँ? अच्छा, कितने लोग भगवान महावीर के नाम पे करना चाहते हैं? अब हम समझना चाहते हैं। आपके अंदर की चाल पता चल जाएगी। आपने तो गुरु के लिए इस कारण हाथ खड़े थे, बोले गुरु थोड़ी लेते हैं, गुरु तो परिग्रह से रहित है, परिग्रही महाव्रत के धारी हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहता है। जो 1-5 पैसे अपने पास नहीं रखते, वो क्या आपका फ्लैट लेकर के करेंगे? आपको पता था ना, आपका बैक ऑफ माइंड नहीं चल रहा था ना? मुनि महाराज दिगंबर रहते हैं, अपने साथ कुछ जोड़ करके चलते ही नहीं, अपने पास कुछ रखते ही नहीं, तो क्या लेकर के करेंगे? यदि हम स्टैम्प पेपर मंगवा भी लेंगे तो महाराज जी ऐसे ही कह रहे हैं ना। अच्छा, हमारे भगवान कैसे हैं? महावीर भगवान कैसे हैं? महावीर भगवान आपका फ्लैट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अब कितने लोग अपने महावीर भगवान के लिए अपना फ्लैट अर्पण करने को तैयार है? अब सही से हाथ खड़े करें। नहीं, हाथ खड़े कर लें। 3, 2, 3, 6, बस। महिला ने, उनको तो अपनी जान प्यारी है, अपनी सोना चांदी प्यारी है, हाँ, अपनी तिजोरी प्यारी है। इनको तो गुरु से लेना ही देना ही नहीं कुछ, भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है। सबको डर लगने लगा, महाराज जी सही में महावीर भगवान के नाम ना करवा ले। लगने लगा ना, क्योंकि महावीर भगवान कहाँ विराज में? मंदिर में बैठे हैं, तो बोले हम करेंगे मंदिर के नाम पे कर दो। अब डर लगने लगा, महाराज जी सही में मंदिर के नाम ना करवा दे। सही डर लग रहा है कि नहीं? क्यों घबराते हो? नहीं करवाएंगे। हम तो सिर्फ आपकी भावना देखना चाह रहे थे, आपका समर्पण देखना चाह रहे थे। एक बार अंदर से भावना भा करके तो देखो, एक बार अपने प्रभु के लिए, गुरु के लिए भावना भा करके देखोगे, और कर भी दोगे तो चिंता नहीं करना। एक करोगे, 2 अपने पास, आपके पास चल करके आ जाएंगे। चिंता मत करना, ऐसे अपने प्रभु पर विश्वास करके तो देखो। लेकिन जिनके मन में क्वेश्चन मार्क था, संदेह था, वो हार गए, चले गए। उनके मन में डाउट पैदा हो गया, सही में ना चला जाए। यानी भावनाओं से ही आपने अपने आप को बहुत पीछे खींच लिया अभी। अरे, जो प्रभु सारी दुनिया को बांटते हैं, उन्हें खुद अपने लिए कभी आवश्यकता नहीं होती है। वो आपकी चीज लेकर के क्या करेंगे? वो तो सिर्फ आपके लोगों के समर्पण को देखना चाह रहे हैं। एक सुअर का समर्पण देखो, और आज के जैन श्रावकों का समर्पण देख लें। कितना समर्पण है आपका? आपका समर्पण ज्यादा है कि सुअर का समर्पण ज्यादा है? सुअर का ज्यादा है। तो सुअर से गए बीते हो ना सभी लोग। कितने लोग सुअर से अच्छे हैं? कह सकते कि नहीं हमारा समर्पण सुअर से बड़ा है। उस सुअर ने प्रभु को, गुरु को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आप अपने गुरु को रहने के लिए क्या दोगे? कुछ दोगे? उदय जी क्या दोगे? बोलो क्या दोगे? जो भी नहीं, हाँ क्या दे सकते हो? सिर्फ हम ये जानना चाहते हो, क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? कौन कौन क्या क्या दे सकता है? अब बी वेरी रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक हो जाए। अभी तो ऐसा लग रहा है सबको कि महाराज जी सब हवाई फायर कर रहे हैं, सारी बातें जो ऊपर ऊपर कर रहे हैं, कुछ लेना देना है नहीं, कहने की सब बातें होती है, प्रवचन में समझाने की बात होती है। कल्याण उसका होता है जिसकी दृष्टि में प्रभु और गुरु सबसे ऊपर होते हैं।
जो अपने प्रभु को अपने गुरु से सबसे ऊंचा स्थान देने वाला व्यक्ति होता है, उसी का कल्याण होता है। जितने भी इतिहास में उठा करके देखो, चक्रवर्ती जैसे जीव बने, वो बलभद्र जैसे जीव बने, जितने ने भी महान महान पद को पाया, हर बार उनके पूर्व इतिहास को उठा करके देखेंगे तो वे ही वे जीव थे जिन्होंने अपने हृदय में सबसे पहला स्थान उनके लिए दिया। आने वाले समय में उनके लिए सारी सुविधाएं, सारा वैभव हाथ जोड़ करके तैयार खड़ा था। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को और गुरु को सबसे ऊंचा मानते हो। बस उसी भावना से कल्याण होता है, इससे कुछ कल्याण नहीं होता। थोड़ा थोड़ा लिखाते हो, इससे कुछ नहीं होता। अंतरंग का समर्पण है। जो व्यक्ति अंतरंग से इस प्रकार से समर्पित होना जानता है, समझना उसने ही प्रभु को माना है, उसने प्रभु की भक्ति की है, उसके हृदय में प्रभु है, उसकी श्रद्धा प्रभु के प्रति है। और जिसके मन में ये कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। आज तक यहां पर मंदिर में आकर के भी भले ही आप कहते हो कि आपने धर्म पुरुषार्थ किया, धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मेलिटी की, इसके अलावा कुछ नहीं की। और फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होता, औपचारिकता निभाने से कुछ नहीं होता। कल्याण होता है जब अंतरंग से व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं यहां पर, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रभु के लिए, अपने गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, और वो कभी पीछे हटे नहीं और कभी पीछे रहे भी नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ते चले जाए। एक बहुत अच्छी बात है, बताते हैं, रियल लाइफ की स्टोरी, घटना है। जबलपुर आप लोग गए हैं? जबलपुर, वहां एक क्षेत्र है, मड़िया जी क्षेत्र, देखा है? देखा है? पिसनहारी की मड़िया, उसका नाम क्या है? पिसनहारी की मड़िया। किसने बनवाया वो क्षेत्र जानते हो? एक बूढ़ी माँ ने बनाया है, जो आटा पीस पीस करके चक्की से अपने हाथों से गेहूं पीसती थी, और जो पीस करके कमाती थी उसने एक क्षेत्र बना दिया। जाने के पहले, मरने के पहले, मेरे होते होते नहीं। एक वो माँ थी, बूढ़ी माँ, जिसने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, अपने प्रभु के लिए सोचा, और आज सारी दुनिया उस क्षेत्र में जाकर के दर्शन करती है। लेकिन आप सभी लोग हैं ना, पुणे वाले, कैसे हो? सब अपने अपने बिल तक सीमित हैं। बिली तक से कह दे, चार दीवारी तक ही सीमित है। आपकी दृष्टि में न प्रभु है, आपकी दृष्टि में न गुरु है, आपकी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ है? कुछ भी नहीं इसके अलावा। बोले हम अपने परिवार तक सीमित हैं, बस उसी में हमने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी हैं, उसी के अनुसार हम अब जीवन जी रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता। होता है उस समर्पण से, उस हृदय की आस्था से। एक बार प्रभु को, गुरु को सबसे प्रमुख स्थान अपने जीवन में देखना सीखो। वह व्यक्ति कभी भी दुनिया में पीछे रह नहीं सकता। वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना जाए, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना जाए, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता चला आया है, क्योंकि उसकी भावना अंतरंग की थी। जो व्यक्ति प्रभु को अपने आप के लिए समर्पित कर देता है, फिर उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। फिर उसका टेंशन जो है प्रभु का हो जाता है, उसका जीवन जो है प्रभु का जीवन हो जाता है। उस माँ की भांति, जिस माँ के चरणों में बेटा समर्पित कर देता है ना, तो माँ अपने लिए कुछ नहीं देखती, उस बेटे की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो जाती है। उस बेटे को बचाने के लिए, सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो जाती है, अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उस बेटे का समर्पण उस माँ के प्रति है। लेकिन आप सभी लोग बड़े स्वार्थी हो, नहीं हो? स्वार्थी, स्वार्थी हो कि नहीं? क्यों? चांदनी चौक वाले कितने लोग बैठे, हाथ खड़े करें यहाँ पे। पुणे वाले कितने लोग बैठे? सारे पुणे वाले। क्या करना चाहता? बताओ, हम लोग यहाँ पर आए, हमें बड़ा तरस आया। किस बात का तरस आया? जब हम सभी संघ वाले महाराज जी लोग कहाँ रुके थे जानते हैं? किसी के फ्लैट में जाकर के रुक गए। कहाँ रुके थे? किसी के फ्लैट में जाकर के रुके। हमने पूछा क्यों? मंदिर में कोई स्थान नहीं है रुकने के लिए? बोले महाराज जी है ही नहीं। गुरु के लिए कोई स्थान नहीं है? बोले महाराज जी नहीं है। यही किया है आप लोगों ने आज तक? यही किया है, यही जोड़ा है। क्या देना चाहते हो? आज यदि अपने जीवन भर के उन पापों का प्रक्षालन करना चाहते हो, जो 5 पाप आप तक अपने लाइफ में किए हैं, उसके माध्यम से जो भी अर्जन किया है, उसका रास्ता सिर्फ नीचे के नीचे जाने का है और कुछ नहीं। यदि उसको काउंटर बैलेंस करना चाहते हो,
तो आचार्य भगवान कहते हैं वो काउंटर बैलेंस तब कर होता है जब व्यक्ति कुछ एक ऐसा काम अपने जाते जाते कर जाए, जीवन में जीते जीते कर जाए, मरने के पहले कर जाए, वो अपने लिए नहीं अपने गुरु के लिए। तो बस मानना यही आपका कार्य आपको बहुत जल्दी ऊपर उठाने वाला साबित हो जाएगा, कल्याण करने वाला साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने आप से बढ़कर के गुरु के लिए सोचा है। बस यही है सही धर्म कहलाता है। बाकी तो जितना भी आपका धर्म है, जितनी भी आपकी पूजा है, जितना भी आपका अभिषेक है, जितना भी आपने गंधोदक बनाया है, जितने भी आपके व्रत उपवास त्याग तपस्या रही है, सिर्फ आपके अपने लिए रही है, अपने शरीर के लिए रही, परिवार के लिए रही और किसी के लिए नहीं रही है। किसी के लिए रही है। जो भी आपने आज थोड़ा अभी तक जीवन में जो भी किया है धर्म, उसका उद्देश्य कुछ और ही रहा है। एक बार भी आपने इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके नहीं किया। तो क्या करना है? आज यहां पर प्रभु का महामस्तकाभिषेक करना है। किस निमित्त से करना चाहते हो? क्यों उदय जी, किस निमित्त से करना चाहते हो? हाँ, किस निमित्त से करना चाहते? कितने लोग अपना एक एक फ्लैट अब भगवान के नाम लिखा देंगे? लिखा दोगे? हाँ, कितने फ्लैट हैं आपके पास? एक ही, फिर दो हैं तो एक फ्लैट भगवान के नाम पे, संत निवास के नाम पे, तो पूरा कहां है फ्लैट आपका? हाँ, पूरा जो उसकी जितनी राशि आएगी संत निवास के नाम पे। उदय जी क्या नाम है इनका? पूछ लो, फिर भी सोच लो। सोच लिया? गुरु के नाम, संत निवास के नाम। 1 BHK 2 BHK? 1 BHK। चलो बहुत अच्छा, घोषणा भावना अनुमोदना करो इनकी। बस ये भावना बना ली, बस यही भावना इन व्यक्ति को आगामी भाव में कहां लेकर के जाएगी? चक्रवर्ती जैसे पद को बना के लेंगी। यही जीव आगामी भाव में मुनि बनकर के, हो सकता है उसी भाव से कल्याण कर जाए, मुक्ति चली जाए, हो सकता है गुरु तो पीछे रह जाए, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने से बढ़कर के गुरु के लिए सोचा है, परिवार से बढ़कर के गुरु के लिए सोचा है। यह कहलाती है सच्ची भक्ति, यह कहलाता है सच्चा समर्पण, यह कहलाता है त्याग, यह कहलाती है वो भावना, अंतरंग की भावना। बस हो गया कल्याण। आपने भावना करी तो कल्याण हो जाएगा। बस यही कल्याण, यहीं से ऐसा साथी से पुण्य कर्म का बंध होगा जो आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। बात पैसे की है ही नहीं, बात फ्लैट की नहीं है, बात भावना की है। हमारे उस भावना की कीमत होती है। पैसे की तो कीमत, पैसे देने वाले तो ढेर सारे होंगे, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार हो जाए, एक होता है अरबपति होता है, वो 1 करोड़ भी दे दे, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसने पहले गणित ज्ञान लगाया, 1 अरब है मेरे पास, 100 करोड़ है, तो उसमें से 1% दे देता हूं। पहले उसने 99 पहले अपने लिए बचाया, फिर बाद में 1% देने की बात की। लेकिन जिसके पास 2 घर है, उसमें से 1 घर यानी कि समझे अपने जीवन की आधी कमाई उसने समर्पित कर दिया। बहुत अच्छा, अनुमोदना करो ऐसे व्यक्ति। क्या नाम है इनका? हाँ, अशोक मखदूम। अच्छा, कल आए थे, जो बेटा आए थे लेके आए थे, देखो इनका बेटा न्यूरो सर्जन है, जो कल अभिनंदन, नाम भी उसका बहुत अच्छा है। वो गजब की भावना है। और गुरु के प्रति जो भावना, उनकी भावना थी, हमें बहुत देख करके लगा एक महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था तो पिताजी लेकर के आ गए, नहीं महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है तो उनका चेकअप कराएंगे। और किस किस की भावना अपने गुरु के लिए अर्पण करने की, हाथ खड़े कर दे। कितने गोदा जी क्या करोगे अर्पण? नहीं, समय के हिसाब से नहीं, क्या अर्पण? समय तो अभी है, वर्तमान की बात चल रही है। 1 मिनट, समय तो वर्तमान की चल रही बात, क्या करोगे बोलो गोदा जी? कुछ भी नहीं, कुछ जहां कुछ भी बात है ये तो फिर उसमें तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। कुछ भी नहीं, जो है सो है। बोलो कितना, वो अपनी शक्ति बोल दीजिए। 11, बस इतना ही। हाँ हाँ, कितनी? ठीक है। और किस किस की भावना है? हाथ खड़े करे। और किस किस की भावना है? हम तो उन फ्लैट वालों को देखना चाहते हैं पहले। अभी बैठा लोग बुला रहे, अभी मुकेश जी अभी बैठा रहे, बुला रहे। और किस किस की भावना है? हाँ, क्या करना है? सोगानी जी, सोगानी है ना? हाँ, सोनी, हाँ, क्या भावना है बोलो? एक प्लॉट है, जितने का बिकेगा उतने का। बहुत अच्छा, सोनी जी की भावना एक फ्लैट है। और किस किस की भावना है बताइए? उदय जी, हाँ, हमको तो प्लॉट फ्लैट वाली चाहिए। किस किस की फ्लैट प्लॉट की भावना? और किसके हाथ खड़े कर दें?
अपनी शक्ति को देखो। आज के दिन इन महावीर भगवान के चरणों में बैठ करके भावना भाना है। आज के दिन भावना यदि भाओगे, देखो आचार्य भगवान एक ऐसे आचार्य भगवान है जो अपनी कभी चिंता नहीं करते, अपने शरीर की चिंता नहीं करते, पर जनता की कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इतनी ठंडी में विहार कर जाते हैं। स्वास्थ्य खराब है फिर भी सब कुछ सहन करते हुए इतनी ठंडी में विहार करते हुए चले जाते हैं। क्या स्वार्थ है उनका, ये बताओ आचार्य श्री का? कोई स्वार्थ है? अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ अपने शरीर की कोई चिंता नहीं, बस आप लोगों के समाज के कल्याण के लिए प्रभु की भक्ति का बस बात आ जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। शरीर में कष्ट है तो सहन कर लेंगे, बोले ठीक है शरीर में तो कष्ट आते रहते हैं, एक बार मैं अपने प्रभु के लिए समर्पण हो जाऊं। बस समर्पण वही उनको बहुत ऊंचा उठा स्थान दे दिया है। क्यों? आचार्य भगवान इस देश के सबसे महान संत हैं। बस आचार्य भगवान का यही समर्पण अपने प्रभु के प्रति हम चाहते हैं, वह समर्पण आपके भीतर भी आ जाए तो आप भी उसी स्थान को पा जाओगे गृहस्थ में रहते हुए। और किस किस की भावना? हाथ खड़े कर दे अपनी शक्ति के अनुसार। चलो ठीक है, हाथ खड़े कर दे अपनी शक्ति के अनुसार। हाँ, कितना? और किस किस की? और जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर दे। हाँ, उनको बुलवा लो, उनके नाम की पूछना। हाँ हाथ खड़े कर जा। पीछे देखो, अब देखना है, परखना है। जो कह रहे थे कि नहीं मैं गुरु को बहुत बड़ा मानता हूं, मैं गुरु के लिए प्राण भी दे सकता हूं, अपने लिए 25 लाख का वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन 50 लाख का कर सकते हैं गुरु के लिए। अब सब बनियागिरी में आ गए हैं, डॉक्टर साहब आ गए ना बनियागिरी में, सब हिसाब किताब लगाने लगे हैं। यहां आज के दिन भावना भाओगे, 6 महीने में आप इसका परिणाम देखना, इससे कई गुना आपको मिलकर वापस मिल जाएगा, लौट करके आप कमा लोगे। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ वृत्ति से आपने भावना भाई थी। है ऐसी कोई मां पिसनहारी की मड़िया की भांति, बुढ़िया की भांति, जिसने इतना बड़ा क्षेत्र बना दिया है? क्या करना चाहते हैं बोलिए? और मां कोई ऐसी है अपने गुरु के लिए एक संत निवास बनाना चाहती है? संत निवास बनाने वाली मां की भावना किसकी है? एक एक कमरे बनाने वाली भावना कितनी है मां की है? अपने लिए फ्लैट बनाते एक कमरा, अरे जिस कमरे में आप रहते हो, जिस फ्लैट में आप रहते हो, वहां तो सिर्फ आपके अलावा कोई कार्य नहीं होता। जिस कमरे को आप बनाओगे उस कमरे में गुरु आकर के सामायिक करेंगे, तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, ध्यान करेंगे। आचार्य श्री यदि यहां पर आए तो उस कमरे में बैठकर करेंगे तो सारा का सारा जीवन धन्य हो गया। आपने उस कमरे के माध्यम से आचार्य भगवान को स्थान नहीं दिया है, दीक्षा तो आप कभी ले नहीं पाओगे, लेकिन आचार्य श्री जो दीक्षा लेकर के तपस्या कर रहे हैं उसका सारा का श्रेय आपको, पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यानी बैठे बिठाए बिना दीक्षा लिए एक श्रावक भी वो पुण्य कमा सकता है जो आचार्य भगवान तपस्या करके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने आश्रय दान दिया है, आपके द्वारा दिए उस कमरे में गुरुदेव बैठ करके साधना कर रहे हैं, तो वो कमरा भी धन्य नहीं हो गया, वो मां धन्य हो जाएगी, वो पिता धन्य हो जाएगा, वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा कि मेरे द्वारा दिए हुए कमरे में आचार्य भगवान मुनिराज लोगों ने बैठ करके एक एक दिन नहीं, 2-2 दिन नहीं, एक एक महीने तक साधनाएं की, तपस्या की है। वहां की जो वर्गणाएं जो प्यूरिफाई हो जाएंगी, वर्गणाएं अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। बस वो वर्गणाएं आपको धन्य कर जाएगी। हाँ, जिन मां की भावना हाथ उठा खड़े कर दे कमरों बनाने की, कमरा बनाने की, एक कमरा बहुत सुंदर। उदय जी लिखते चले जाओ। और किस मां की भावना के कमरे बनाने की? कौन सी माता की भावना है? एक एक कमरा गुरुदेव के लिए, आचार्य भगवान के लिए, मुनियों के लिए। पैसे की बात, पैसे की नहीं करना। आज सुनो, पैसे की बात ही नहीं करना, कमरों की बात करना। हम उस भावना को देखना चाहते हैं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, और कोई मां है यहां पर? कोई मां नहीं बैठी है, सब धर्म पत्नी बैठी हैं जो ऐशो आराम में जीवन जीना चाहती हैं, अपनी ज्वेलरी जोड़ करके रखना चाहती है, अपना बैंक अकाउंट बढ़ाना चाहती है, अपने नाम पे गाड़ियां खरीदना चाहती हैं, सब बैठी हैं यहां पर। मां की भावना रखने वाली बहुत कम है। हाँ, और पुरुषों में किस किस की भावना है? उनको श्रीफल दे करके बुलवा लो। किस किस की भावना है? सबसे पहले मखदूम साहब जी की भावना की घोषणा करो। बहुत सुंदर कार्य किया सोनी जी ने।